Hello guys, I am Himansi. This is a 8th class geography and chapter 3 agriculture. This is according to new book of 2023 and 24. यदि हमें चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो भी टर्म है कठिन शब्द है तो मैं उसको आपको हिंदी में भी वर्ड मीनिंग बताऊंगी। यदि आप हिंदी के भी स्टूडेंट हो तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो ये आते हैं हमारे कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जहाँ पे हम खेती वगैरह करते हैं। गुरप्रीत, माधव, टीना वर वॉकिंग। जो गुरप्रीत है, माधव और टीना तीन बच्चे हैं जो वॉकिंग घूम रहे थे थ्रू विलेज, जो भी विलेज के आसपास। वेयर द दे सा ए फॉर्मर द ट्रिलिंग लैंड, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जो किसान है वो ट्रिलिंग कर रहा है, जो लैंड है भूमि को क्या करे, वो पलट रहा है। पलट का मतलब है तो उसको पोली कर रहा है, मतलब उसको, ताकि वो खेत में कुछ उगा सके। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर ने बोला, किसान ने बोला, दैट ही वॉज द ग्रोइंग वीट, कि वो क्या कर रहा है, कि वो वहाँ पे उगाने जा रहा है, मतलब वीट को, गेहूँ की फसल को उगाने जा रहा है। एंड द हैड जस्ट द एडिड द मैन्योर, और उसने, मैन्योर का मतलब होता है खाद, और वो क्या करने जा रहा है, उसमें खाद को डाल रहा है उसमें, जो सोल, जो मिट्टी में, टू मेक इन द मोर फर्टाइल, ताकि वो उसको, फर्टाइल का मतलब ज़्यादा उसको उपजाऊ बना सके, ताकि उस पर ज़्यादा जो वीट है, वीट की फसल ज़्यादा ग्रो हो सके। तो ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को बोला, दैट द वीट द वुड इन द पैच, कि जो भी ये फसल होगी, गेहूँ की फसल होगी, पैच का मतलब बेचना, तो वो क्या करेगा, इसको बेच देगा एक द गुड प्राइस, एक अच्छे कीमत में, इन द मंडी में, फ्रॉम वेयर इट वुड बी द टेकन टू द फैक्ट्री। और फिर वहाँ से क्या होगा कि जो वहाँ पे ये मंडी में इसको बेच देगा, तो इसके बाद जो वीट है वो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, ताकि वो उसका ब्रेड बना सके, बिस्किट बना सके, फ्रॉम द फ्लोर, मतलब जो फ्लोर है, जो भी ये आटा है उसका। तो आपको इसमें एक चीज़ समझ में आई है कि इसमें बोला है कि जो वीट है, तो वीट को जो ग्रोइंग का, उगाने का जो प्रोसेस है, ये है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे आपको 1 बाय 1 स्टेप के साथ। तो सेकंड है कि जो इसने मंडे, मतलब क्या करा इसने, अब ये क्या क्या है कि जो वीट है ये फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में क्या बना, इससे हमारा ब्रेड बना और हमारा इसमें बिस्किट्स बने। तो ये आ गया हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि जब हम कच्ची चीज़, कच्चे माल को एक तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन में आता है। फिर हमारा इसमें कि जब वो तैयार होकर हमारे पास तक आएगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी, मतलब ट्रांसपोर्ट के द्वारा, या फिर भी जो भी मतलब आदमी के द्वारा, या फिर एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी में देखा तो उसके द्वारा हम उसके बारे में जानकारी करें, तो वो हेल्पफुल, तो वो हमारा है टर्सरी सेक्टर। तो इसमें हम इसको 1 बाय देखेंगे। अब इसमें दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट, ये क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलना होता है किसी भी प्लांट का, पौधे का, टू फिनिश्ड गुड में, इन्वॉल्व द 3 टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस इज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। मतलब जो भी प्लांट है, जो भी ये मतलब वीट का जो एक पौधा है, जब वो एक फिनिश प्रोडक्ट में बदल गया, बिस्किट में बदल गया उसमें, तो वो क्या होगा, इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी ये इसमें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है, वो 3 स्टेप में। जब आप 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द ऑल द दोज द कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, जो प्रथम सेक्टर होता है, उसमें वो चीज़ें कनेक्ट होती है। एक्सट्रैक्शन का मतलब जैसे हमने क्या हुआ कि कच्चे तेल को मतलब कुओं से निकाला, एक्सट्रैक्शन किया, या फिर हमने प्रोडक्शन किया, मतलब किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का, तो सारे हमारे प्राइमरी में आएंगे। जैसे एग्रीकल्चर मतलब कृषि करना, हमने खेती करी तो प्राइमरी सेक्टर में, फिशिंग करी, हमने मछली पालन करा, उसमें आएगा। गैदरिंग द गुड एग्जाम्पल, ये, या फिर हमने कोई भी चीज़ों को इकट्ठा किया, तो वो क्या है, हमारे एक अच्छे एग्जाम्पल है इनके। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द ए प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्स। मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब वो को जो कच्चा माल जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आया, जैसे वीट आया, और वीट जाके वो किस में, ब्रेड में, या फिर मतलब बिस्किट में बदलने के लिए वो फैक्ट्री तक गया। तो जो फैक्ट्री तक जाने की, जो फैक्ट्री तक गया है, और उसमें वो क्या होगा कि उसमें ये बन जाएगा, मतलब जो वीट है हमारा बिस्किट में, ब्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, या स्टील को हम बनाने की जो
फैक्ट्री में प्रोसेस होता है वो भी हमारे सेकेंडरी में आता है। बेकिंग ऑफ द ब्रेड, ये बेकिंग को जो ब्रेड होता है उसको जो पकाना जो बनता है वो मतलब बेक करके सेक करके बनाना होता है। विविंग द क्लोथ या जो भी कपड़ों को बुनने की प्रक्रिया, ये सभी हमारी इस एक्टिविटीज़ में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी में। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी, जो सेकेंडरी होती है वो एक साया के सपोर्ट करती है हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर को थ्रू द अपने सर्विस के द्वारा। जैसे भाई तैयार माल हो गया, मतलब हमारा ब्रेड भी बन गया, हमारे बिस्किट्स की मिल गई, तो वहाँ से फैक्ट्री से कहाँ जाएगा? फैक्ट्री से वो मतलब हमारी मार्केट्स में जाएगा। तो मार्केट्स के जो फिर पैकेटों में जो मतलब वो सील होगा, या फिर हमने क्या क्या हमने कोई भी बिस्किट बनाया हमने ऐड से क्या करेगी ताकि हमारी ज़्यादा ज़्यादा उसमें क्या हो सके, मतलब सेल हो सके और हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये हमने एडवर्टाइजमेंट दिया टीवी में, अखबार में, न्यूज़पेपर, तो ये सारे उसकी सहायक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने किया, तो ये सारे हमारे ट्रांसपोर्ट हो गया। मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो जैसे मतलब भाई रिक्शा के द्वारा हम ले गए, या फिर हम ट्रक्स के द्वारा ले गए, रेल के द्वारा ले गए, तो सारे हमारे ट्रांसपोर्ट में आएगा। ट्रेड, जब हमने इसको लेन देन किया। बैंकिंग में हमने सपोज करो भाई कोई भी चीज़ हमने बनाई उसको इंश्योरेंस किया, तो वो हमारा बैंकिंग से आया। फिर हमारा इंश्योरेंस हुआ, ये एडवर्टाइजिंग हुआ क्या, ताकि हम अपने सेल्स को ज़्यादा करने के लिए, बनाने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए कि हमने प्रोडक्ट बनाया, हमारी ये चीज़ बेनिफिट है ये, तो लोग बाग उसे एल्यूरिंग होंगे और चीज़ों को खरीद लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी टर्सरी सेक्टर में आती है। इसका मतलब कहती है प्राइमरी, और ये इसमें जो सेकेंडरी होते हैं इनको सहायता पहुंचाती है ताकि वे अच्छे अच्छे से डेवलपमेंट करें। यदि इन्होंने भाई सब एडवर्टाइजमेंट करा और उससे ज़्यादा सेल आए, लोग बाग ज़्यादा उसको देखने लगे, तो क्या होगा? हम ज़्यादा ज़्यादा उसको ज़्यादा उगाएंगे, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा फसल करेंगे, तो उससे किसानों को बेनिफिट होगा, और जो भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में वहाँ पे लोग हैं उनको भी क्या नाम बेनिफिट होगा। फिर हमारा इसमें आया है, देखते हैं जो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, वो सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है जो हमारे कृषि से रिलेटिव होते हैं। इट इंक्लूड्स द ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है कि हम अपनी फसलों को उगा रहे हैं, फ्रूट्स को उगा रहे हैं, फलों को उगा रहे हैं, वेजिटेबल सब्जियों को उगा रहे हैं, एंड द फ्लावर, और हम क्या करते हैं? फूलों की खेती कर रहे हैं। तो द रियरिंग इन द लाइव स्टॉक, और जो भी हमारी जो रियरिंग पालना है हमारे पशुओं को, जो घरेलू पशु होते हैं जैसे हमारा गाय, भैंस, बकरी, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये एग्रीकल्चर की प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यदि हम अपने संसार में देखें तो 50% जो व्यक्ति हैं वो हमारे इन एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में, कृषि की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ द इंडिया द पॉपुलेशन इज द स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, लेकिन 2/3 यदि आप भारत का हिस्सा देखें, जनसंख्या का हिस्सा देखें, तो वो निर्भर है पूरा हमारे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पे। तो हम यहाँ पे एक बॉक्सेस है तो वो वाला बॉक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारा दिया है कि ये देखो, ये दिया है द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ द ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड द एगर। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक वर्ड से आया है लैटिन के एगर और एग्री, इनका मीट होता है सोयल, मतलब एगर क्या, तो ये एग्री उसका मतलब होता है सोयल मतलब मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन का मतलब हमने बुआई करना, मतलब मिट्टी पर जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, उसको दोनों को मिलाकर हमारा एग्रीकल्चर बनाया है। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो हम फेवरेबल जो टोपोग्राफी, जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है, जो भी हमारी मतलब जिस पर हम कृषि कर सकते हैं, तो सोयल पर एंड द क्लाइमेट आर द विक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मतलब आपकी जो वहाँ की जो किस तरह की कंडीशन है, वो प्लेन एरिया है या फिर आपको पहाड़ी एरिया है या किस तरह का स्लोबी एरिया है, तो इस तरह के जो फेवरेबल है जहाँ पे खेती की जा सकती है, मिट्टी अच्छी है और मौसम अच्छा है, तो वो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर काफ़ी निर्भर होता है। लैंड ऑन द विच द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इज नोन एज द एरेबल लैंड, मतलब जिस लैंड पर हम फसलों को उगाते हैं उस लैंड को एरेबल लैंड, एरेबल लैंड का मतलब जो खेती के योग्य हो, उपजाऊ हो, उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। अभी देखते हैं हम 3.1 में जो फिगर दिया, इन द मैप यू कैन द सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन ए कंसंट्रेटेड इन द दोज रीजन इन द वर्ल्ड दैट आर सुटेबल द फेवर फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप एग्जिस्ट। हम कह सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम जो उसमें मैप में देखेंगे तो ये जो रीजन है, क्षेत्र हैं वर्ल्ड के, संसार के, ये हमारी जो हम कृषि को उगाते हैं उसके लिए काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी योग्य है। तो हम ये मैप है, ये आप इस पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब जो खेती करने के योग्य है। यदि आप देखें कि नॉर्थ इंडियन देखें तो इस साइड का जो आप ईस्ट का पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का है, ये इधर आप देखें ये वाला एरिया है। फिर इधर आप साउथ अमेरिका में देखेंगे तो ये वाला, ये सब पे क्या होता है, सारा खेती होती है। आप इधर
एशिया वाला रीजन देखेंगे, ये देखेंगे, इंडिया वाला देखेंगे, इसके साइड में देखेंगे आप, ये साउथ अफ्रीका में देखेंगे, फिर आप ये ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे और ये वाले लैंड में देखें। तो ये सारे के जो हमारे ये अरेबल लैंड है जहाँ पर हमारी खेती होती है। फिर हमारा इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हर कॉम्पिटिशन हो, ये स्कूल लेवल में क्वेश्चन पे जरूरी पिक होता है। तो डू यू नो, आप क्या जानते हो, एग्री और प्लस कल्चर एग्रीकल्चर बनाए, सैरी प्लस कल्चर सैरीकल्चर बनाए, पीसी कल्चर मतलब पीसी कल्चर, विटिकल्चर प्लस विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर, एग्री का मतलब आपने बता दिया सोल से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा उसमें क्या होगा, उसमें हमारी खेती होगी। तो इसमें दिया है द साइंस एंड द आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन, जो भी हमारा विज्ञान है वो हमारी कला है कल्टीवेशन की, बुआई करने की मतलब खेती करने की, ऑन द सॉइल मिट्टी पर। तो रेजिंग द क्रॉप्स, वहाँ पे क्या होती है, हम अपने क्रॉप्स को उगा सकते हैं। रियरिंग द लाइव स्टॉक्स, हम पशुओं को पाल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फार्मिंग, उसको क्या बोलते हैं, फार्मिंग, जो कृषि से रिलेटिव होती है। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, कमर्शियल द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म, मतलब जो भी सिल्क वर्म होते हैं जिससे हम सिल्क का जो कीड़ा होता है, जब हम एक व्यावसायिक पर्पज़ के लिए उनको पालते हैं। इट में द सप्लीमेंट ऑफ द इनकम ऑफ फार्मर, वो क्या होती है, एक सप्लीमेंट का मतलब होता है, एक तो जो किसान होता है उसको खेती से तो इनकम हो ही रही है, साथ में सप्लीमेंट्री का मतलब प्लस इसके साथ क्या हो रही है कि वो अपना सिल्क वर्म को करके, आप सिल्क वर्म को पाल के उससे सिल्क प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको मार्केट में बेचेगा ताकि उससे हमारे क्लोथ बन सके। तो ये सारे इनकी एक एडिशनल मतलब क्या होती है, फार्मर किसान की आय होती है। पीसी कल्चर का मतलब ब्रीडिंग ऑफ द फिश इन द स्पेशली द कंसंट्रेट द टैंक्स एंड द पोन्ड्स, मतलब ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम पालते हैं, मछलियों को पालते हैं ताकि हम और कंसंट्रेट, उसके लिए हम टैंक बनाते हैं, तालाब बनाते हैं और हम उसको पालने का काम करते हैं। तो जहाँ पे हमारा फिशिंग होता है उसको पीसी कल्चर बोलता है। विटिकल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन, ग्रेप अंगूर की खेती को बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग, जहाँ पे हम क्या नाम सब्जियों को उगाते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं किसी लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए। कमर्शियल पर्पज़ का मतलब होता है कि हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम एग्रीकल्चर में खेती करते हैं, उसका पार्ट हम अपने डोमेस्टिक के लिए मतलब अपने घर के खर्चे के लिए चला लेते हैं। बाकी की जो हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी मतलब खेती होती है, हम उसको मार्केट में मतलब व्यवसाय में बाहर मार्केट में बेचते हैं ताकि हम उससे भी उसमें आय होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूज़। अब आपको पता है एग्री का मतलब कृषि से रिलेटिव, सैरी का मतलब हमारा तो सैरी से और से सिल्क हो जाए। पीसी का तो मतलब तो कहते हैं हम कैसे कि बड़ी पीसी है, बड़ी प्रीटी है, तो इस तरह से हम फिश को उससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। वीटी का मतलब क्या होते हैं, ग्रेप्स की। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है हमारी वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट और की खेती होना। तो ये है। फिर हम देखते हैं कि जो फार्म है, फार्म सिस्टम किस तरह से होता है। जो फार्म सिस्टम होता है, एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मिंग कैन बी द लुक्ड एट एज ए सिस्टम। जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग का है उसे हम देख सकते हैं कि वो एक तरह में सिस्टम है, एक हमारा चैन है जिससे हमारी ये वो सिस्टम मतलब क्या होती है, हमारा खेती होती है। द इम्पोर्टेंट इनपुट मतलब कहते हैं कि फार्म का मतलब कहते हैं एक सिस्टम होता है कि हम क्या करते हैं, भाई सीड्स है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे, बीज डालेंगे, फिर उसमें फर्टिलाइज़र, उसमें मतलब क्या नाम वो डालेंगे हम, आप कहते हैं खाद डालेंगे, मशीनरी से रिलेट करेंगे, तो एक तरह से एक ये सिस्टम हो सकता है। तो ये किस तरह से होता है, द इम्पोर्टेंट इनपुट जो भी हम जो फार्म सिस्टम होता है उसमें इनपुट जो भी हम क्या नाम स्टार्टिंग में करते हैं, देते हैं, मतलब उसमें ऐड करते हैं। तो सीड होते, बीज डालते हैं, फर्टिलाइज़र खाद को डालते हैं, मशीनरी को यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें बुआई के लिए, कटाई के लिए। तो ये सारे हमारा। अब इसमें हम देखते हैं कि आप ये देखो इसमें क्या है, 3 तरह से इसको हम यदि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे तो ये देखो तो इनपुट में क्या डाला हमने, मशीनरी को डाला, ट्रैक्टर से डाला, ट्रैक्टर से हमने क्या किया, मिट्टी को पोली किया, उसमें बीज डाला, ठीक है, और उसको मतलब उसके खेती के लिए अवेलेबल बनाया। फिर हमने क्या बोला, सीड डाली, उसमें बीज डाला, और बीज में केमिकल हमने उसमें क्या डाला, उसमें मतलब फर्टिलाइज़र डाला हमने उसमें, और फिर जो हमें कीड़े को मारने की दवाई डाली, पेस्टिसाइड डाली। तो सारे हमारे इनपुट में आते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि
प्लॉगिंग करना, प्लॉगिंग मतलब हम हल चलाते हैं, फिर सोइंग करना, बीज बोना, और स्प्रेइंग करना मतलब जब भी हम उस पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं पानी को, तो वो भी हमारे एक प्रोसेसिंग में होता है, क्योंकि जो इनपुट तुमने डाल दिया, इनपुट से फिर छोटी छोटी वह बीज डाला, फिर होती है वो ग्रो का मतलब क्या होती है कि वो जब हम एक फिनिश्ड गुड में या फिनिश आप कहते हैं कि आउटपुट में कन्वर्ट होगी, तो इसके बीच में जो भी पीरियड होता है वो हमारा प्रोसेसिंग होता है। तो प्लॉकिंग करना, हर चलाना, बीज बोना और स्प्रेइंग करने सारे हम प्रोसेसिंग में। आउटपुट का मतलब होता है कि जब हमने फसल को उगाया, उसको प्लॉगिंग करी, सोइंग करी, स्प्रेइंग करी, फिर हमारे पास क्रॉप्स होकर हमारा तैयार होगा। फिजिकल इनपुट क्या होता है? फिजिकल इनपुट होता है कि भाई हमें सूर्य के प्रकाश मिला, हमें उसमें रेनफॉल, बारिश हमने इंक्लूड करी, उसमें मिट्टी है हमारी की मिट्टी को हमने इंक्लूड किया है, स्लोप हम देखते हैं कि स्लोप को हम इस तरह से उसको खेती करने के योग्य बनाए, टेम्परेचर देता है कि हर खेती के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, तापमान होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसमें ये एक फिजिकल इनपुट डाला। ह्यूमन इनपुट में क्या हुआ कि हम स्टोरेज जो भी क्रॉप्स को हमने उगाया, तो उसको जब वो फिनिश हो गए, हमने से कटाई कर दी, हमने स्टोरेज किया, फिर हमने क्या उसको लेबर किया, लेबर का मतलब हमने क्या बुआई करी, कटाई करी उसकी, तो उसमें हमने क्या बहुत सारे लोगों को उसमें व्यवसाय में लगाया। मशीनरी से क्या किया, हमने बीज को बोया, फिर हमने क्या किया, उसके बाद में हमने क्या किया, कटाई करी, और फिर हमने क्या किया कि जो वीड हो उसके हमने स्टॉक से उसको अलग किया, तो उस मशीनरी का उसमें यूज़ हुआ, फिर हमें केमिकल हमने उसमें खाद डाली। तो ये सारे हम फिजिकल, ह्यूमन और फार्म इनपुट्स होंगे। अब आगे देखते हैं कि लेबर जो हमने यहाँ पे देखा था कि एग्री जो किसमें जो फार्मिंग सिस्टम है, जो भी इनपुट थे काफ़ी महत्व थे, जिसमें हमारा सीड था, फर्टिलाइज़र था, मशीनरी था, लेबर था, मतलब मशीनरी को इनपुट किया, लेबर्स को किया, उसमें लोगों को काम पर लगाया, कटाई में, बुनाई में, उसको हार्वेस्टिंग में, तो ये सारे हमारे किस में हुए, हमारे लेबर्स में इनपुट है। सम ऑपरेशन द इन्वॉल्व इन प्लॉगिंग, और कुछ कार्य किस तरह के होते हैं, प्लॉगिंग जो हल चलाना होता है, सोइंग बीज बोना होता है, इरिगेशन सिंचाई करना होता है, वीडिंग खरपतवार मतलब जो भी एक्स्ट्रा पौधे हो जाते हैं मतलब उसमें फसल के, तो हम उसको उखाड़ना, फिर हार्वेस्टिंग कटाई करना। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, जो भी इन सब से जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा क्रॉप्स आएगा। क्रॉप्स का मतलब फसल होगी। वूल का मतलब क्या होता है कि हमने भाई भेड़ वगैरह को पाला, फिर हमने क्या किया, कुछ दिनों के बाद उससे हमें क्या मिला, ऊन मिला, तो ऊन क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स होगा। डेयरी का मतलब क्या होगा कि हमने जो गाय, भैंस, बकरी वगैरह को पाला, और फिर हमने उनको दूध लिया और हमने उसको बेचा, तो हमने वहाँ पे क्या किया, एक डेयरी का मतलब दूध की डेयरी को लगाया, वो हमारे दूध के उसमें आउटपुट में आया है। फिर हमें पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, जैसे हमने मुर्गियों को पाला, क्योंकि लाइव स्टॉक होता है कि हमने पालना पोषण सारा हमारे एग्रीकल्चर में आता है। मुर्गी को पाला तो हमने फिर क्या किया, उससे उसको मतलब कमर्शियल में उसके अंडे वगैरह को बेचा वगैरह, तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, आउटपुट होंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। फार्मिंग इन प्रैक्टिस साइड इन द वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में हम कह सकते हैं कि फार्मिंग अलग अलग तरह से की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, और ज़्यादा को निर्भर होती है हमारी जियोग्राफिकल, किस तरह की भौगोलिक व्यवस्था है, कंडीशन किस तरह की है, वहाँ पे गर्म है, ठंडा है, पहाड़ी एरिया है, प्लेन एरिया, तो सब तरह को देखा जाता है। डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस की, उसकी जो प्रोडक्शन है, जो भी वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेगा, तो कितनी डिमांड है, कितनी मांग है, ज़्यादा मांग हो तो ज़्यादा करेगा, वो कम होगी तो कम करेगा। लेबर देख रहे, लेबर की कंडीशन किस तरह की है कि वहाँ पे लोग बाग जाते हैं काम करने के लिए, ज़्यादा इच्छुक है, तो वो लेबर के डिपेंड होकर वो कैसे करेगा। यदि उसके पास कम है तो मशीनरी के द्वारा करेगा। लेवर ऑफ द टेक्नोलॉजी किस तरह से कि भाई वो पहले जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि उसके अनुसार करेगा, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करेगा। फार्मिंग कैन बी क्लासीफाई इनटू द टू मेन्स टाइप, जो फार्मिंग दो तरह से मोस्टली में बांटी गई है। एक तो हमारा आता है सब्सिटेंसिस फार्मिंग, और दूसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिटेंसिस वो फार्मिंग होती है जिसको हम कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि, तो उसको बोल जीवन निर्वाह कृषि। फिर हम आते हैं दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस साइड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर, जो फार्मर फैमिली होती है, जो इस टाइप की जो मतलब खेती होती है, उसमें केवल जो फार्मर होते हैं, कृषि होते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनली द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्योंकि जीवन के लिए जो भी भाई उनको एक साल में चाहिए प्रोडक्शन, तो वो क्योंकि छोटी सी है तो उनके पास प्लॉट्स होता है, तो उसी पर वो खेती करते हैं ताकि उनकी जीविका ही चल सके। दूसरा कि हाउस होल्ड लेबर आर द यूज टू प्रोड्यूस ओन द स्मॉल आउटपुट, और जो भी घर के लोग होते हैं सारे मिलजुल कर ही उस पर खेती करते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में उनको आउटपुट मिलता है। सब्सटेंसेस द फार्मिंग कैन बी द फर्दर क्लासीफाई इनटू इंटेंसिव सब्सटेंसेस, और यदि हम देखें जो सब्सटेंसेस जो फार्मिंग होती है उसको हम और भी ज़्यादा हमने उसको बांट दिया दो टाइप में। इंटेंसिव कहते हैं आप तो ग्रैन कृषि,
ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। और प्रिमिटिव का सब्सटेंसेस का मतलब जो प्राचीन तरह से जो भी हमें कृषि हो रही है उसको बोलते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑर्गेनिक द मैन्योर, इसमें क्या होता है इस वाली फार्मिंग में जो भी ऑर्गेनिक जो खाद होती है उसको यूज किया जाता है। नेचुरल पेस्टिसाइड मतलब कीट वगैरह को मारने के लिए यूज़ होता है। और यूज़ इंसिड तो केमिकल, जो भी केमिकल यूज़ करते हैं उसके स्थान पर ऑर्गेनिक मटेरियल को, मैन्योर्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं। नो जेनेटिक द मॉडिफिकेशन, हम जो भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें उसमें कुछ भी हम मतलब मैन्योर में कोई भी हम क्या कहते हैं कि उसमें मॉडिफाई नहीं करते हैं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते ताकि हम अपनी जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड को, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो ये क्या होती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। फिर आते हैं इसमें इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि फार्मर जो कल्टीवेट द स्मॉल प्लॉट, इसमें क्या होता है जो किसान होता है वो कल्टीवेट करता है, खेती करता है एक छोटे से प्लॉट पर, छोटे से मतलब जगह पर खेत में, और यूजिंग द सिंपल टूल्स, और साधारण से औजारों को यूज़ करके करते हैं, जैसे प्लोग हो गया, फिर तनाती वगैरह होगा, तो ये सारे आप कह सकते हो इसको यूज़ करता है। और ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत होती है। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ द डे, जो मौसम होता है काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहता है, विद द सनसाइन, जहाँ पर सूर्य की रोशनी होती है। एंड फर्टाइल द सोयल, जो फर्टाइल जो उपजाऊ जो भूमि होती है वो केवल ये कहते हैं कि आप कम से कम एक फसल को तो एक मतलब सेम प्लॉट पर आप उगाए हैं एक साल तक। तो उसमें जो मेन फसल होती है वो चावल की होती है। और दूसरी हम क्रॉप्स उसके साथ कौन कौन से उगा सकते हैं, गेहूँ की, मेज़, मक्का की, पल्सेस, दाल को, या फिर ऑयल सीड्स को, जो भी हमारा सरसों वगैरह हो गया, क्या कैसे सूर्यमुखी वगैरह की जो भी होती है फसल उनको उगा सकते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंसेस द एग्रीकल्चर द प्रिवेलेंट, जो भी इंटेंसिव तो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर, प्रिवेंट का मतलब होता है प्रचलित, मतलब जो भी पहले से आ रही है वो ज़्यादा होती है कि ज़्यादा जो थिकली जो पॉपुलेटेड जो एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब होता है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, ऑफ द मानसून रीजन, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे मानसून रीजन पाया जाता है। तो जैसा हमारा साउथ ईस्ट है और ईस्ट एशिया, यहाँ पे सारे इंटेंसिव सब्सटेंसेस ये वाली जो खेती होती हैं जिसको हम गैन कृषि होती है होता है। फिर हमारा आता है इसमें प्रिमिटिव सब्सटेंसेस द एग्रीकल्चर, जो प्राचीन तरीके से हम जीवन निर्वाह कृषि करते हुए आता है। इसमें होते हैं इंक्लूडेड शिफ्टिंग या कल्टीवेशन एंड द नॉर्मेटिक हैडरिंग। तो इसमें 3 तरह की कृषि की जाती है। इसमें देख लेते हैं एक फैक्ट देख लेते हैं। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द नोन एज डिफरेंट नेम, जो शिफ्टिंग जो आप कह सकते हो कि ये जो वाली कृषि जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर वर्ल्ड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से बोली जाती है, जिसको बोलते हैं झूमिंग, मतलब झूमिंग कृषि बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखे, मिल्पा मैक्सिको में बोली जाती है, रोका ब्राज़ील में, और लद्दाख बोली जाती है मलेशिया में। तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जो झूमिंग कृषि होती है ज़्यादातर अलग अलग नामों से और एग्जाम में जाकर पिक होती है। फिर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो शिफ्टिंग स्थानांतरण क्या तो खेती, तो ये प्रैक्टिसाइड इन द थिकली द फॉरेस्टेड एरिया इन द अमेजोन बेसिन। ये ज़्यादा शिफ्टिंग स्थानांतरण जो कृषि खेती होती है वो ज़्यादा जो घने जंगल होते हैं उस एरिया में ये की जाती है, जो एक मतलब अमेजोन जो बेसिन पड़ता है उस एरिया में, जो ट्रॉपिकल है अफ्रीका का, वहाँ पे पड़ता है। जो पार्ट एक हिस्सा होता है साउथ ईस्ट एशिया का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये सारे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। दीज आर द एरिया द हैवली रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा मात्रा में क्या होती है बारिश होती है। एंड द क्विक रीजनरेटेड वेजिटेशन, और जो काफ़ी जल्दी ही यहाँ पे फिर दोबारा हरा भरा हो जाता है, फिर पेड़ पौधे हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली के ज़्यादा ही वेजिटेशन होगा। ए प्लॉट ऑफ द लैंड द क्लियर बाय द फॉलिंग ऑफ द ट्री, एक प्लॉट को जो भी एक लैंड है वहाँ पे उसको साफ कर दिया जाता है पेड़ों को गिरा कर, फिर उसको जला दिया जाता है। जो एसिड्स होती हैं आर देन द मिक्स विद द सोल, उस एसिड्स को जो राख को फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है। एंड द क्रॉप, और कौन कौन सी फसलें हो जाती हैं वहाँ पे बोई जाती है, मेज़, मक्का बोई जाती है, याम बोई जाती है, पोटैटो, आलू और कसावा बोला जाता है। यहाँ पे ये फसलें उगाई जाती है। आफ्टर द सोयल द लूजेज इट फर्टिलाइजर, इसके बाद क्या होता है कि जो जब हम ये उगाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो मिट्टी है वो अपने फर्टिलाइजर को, उपजाऊपन को क्या नाम कम कर देती है। द लैंड इज एबेंडेंट, जो लैंड होता है वो एविडेंट हो जाता है, मतलब कम हो जाती है, उसमें अपनी फर्टिलाइटी को खो देता है। एंड द कल्टीवेशन मोर न्यू प्लॉट, अब उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं हम, कल्टीवेशन दूसरी तरह के स्थान पे नए प्लॉट फिर हम उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज द स्लैक्स एंड द बर्न, इसको हम स्लैक्स और बर्न बोलते हैं, दहन उसको बोलते हैं, दहन मतलब कृषि को बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर खेती बोलते हैं। नॉर्मेटिव हेडरिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हेडरिंग का मतलब होता है कि
घुमतू चरवाए, घुमतू चरवाए। इन पैक्टिसाइड इन द सेमी एरिक द एरिक रीजन इन द सारा, इस तरह की जो नॉर्मेट जो घूमते करे की जो कृषि होती है, हेडरिंग होती है, मोस्टली सारा जो रीजन होते हैं वहाँ पे होती है। द सेंट्रल एशिया में होती है, द सम पार्ट, और कुछ जो इंडिया का पार्ट होता है जैसे राजस्थान है, जम्मू है, कश्मीर है। इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग herdsmen move from place to place and they are the animal in the fodder and the water and the along with the dependent roots। वो क्या करता है कि जो इस वाली कृषि में फार्मिंग में क्या होता है, जो हेडर्समैन होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों को लेकर उनको चारा और पानी की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक निश्चित रूट पर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट द एराइज इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट एंड द कॉन्स्टेंट एंड टेरेंस। और ये क्या होती है कि जो ये मूवमेंट करते हैं इन्हें फेस करना पड़ता है बहुत सारे मौसम का, कॉन्स्टेंट का, जहाँ पे अवरोध होता है, जहाँ पे टेरेंस चढ़ाई होती है, तो उनको सबको उसमें दिक्कत होती है। सीप्स जो भेड़ होती हैं, ऊँट होते हैं, याक होते हैं, गोट बकरी होते हैं, तो मोस्ट द कॉमन रेयर। इन्हें मतलब ज़्यादातर किन्हें पाला जाता है, भेड़ को, ऊँटों को, याक को, बकरी को, और बहुत सारे अलग तरह के जानवरों को इनको पाला जाता है। दे प्रोवाइड द मिल्क, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, दूध को, मीट को, वूल को, हाइड मतलब जो भी जिससे कहते हैं उतार के क्या बोलती है, लेदर को बनाया जाता है। और दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे हेडर और उनकी जो भी फैमिली के लिए यूज़ होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा इसमें आया, इसमें देखो आप इसमें देख सकते हो इस वाले में, तो नॉर्मेटिक हेडर है, विद अपने कैमल को लेकर ही जा रहे हैं, तो ये कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा इसमें आता है कमर्शियल फार्मिंग किस तरह के है। इन द कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर द ग्रोन, इसमें व्यवसाय के लिए क्या कहते हैं कृषि की जाती है। एनिमल्स आर रियर्ड फॉर द सेल ऑफ मार्केट, और जो एनिमल्स पाला जाता है ताकि हम उसको बेच सके मार्केट में। फिर द एरिया द कल्टिवेटेड, जो भी एरिया होता है वहाँ पे कल्टिवेट खेती की जाती है। अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज लार्ज, इसके लिए काफ़ी क्या होते हैं, ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ द डन बाय मशीन, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, ज़्यादातर जो काम होते हैं मशीनरी के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग द इंक्लूड द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें कमर्शियल में सबसे ज़्यादा जो व्यावसायिक जो कृषि होती है उसमें ग्रेन होती है, धान की कृषि होती है, मिक्स फार्मिंग होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। तो इसमें आते हैं इन द कमर्शियल ग्रेन, कमर्शियल जो ग्रेन होता है तो उसके क्या होता है, फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। इसमें जो भी ग्रेन होता है, धान होता है, मतलब आप कहते हैं गेहूँ होता है, अनाज होता है, वो किसी के लिए हम व्यवसाय के लिए यूज़ के लिए ही हम उगाते हैं, जैसा वीट गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। कॉमनली द कमर्शियल ग्रोन द ग्रेन, ये ज़्यादातर जो ग्रेन में आते हैं वीट और क्या था मेज होता है। अब मेजर द एरिया द वेयर द कमर्शियल द ग्रेन फार्मिंग पेस्टिसाइड द टेम्परेचर ग्लास लैंड, और ज़्यादातर जो ये आप कह सकते हो कि ज़्यादातर जो कमर्शियल वाली जो मतलब अनाज बोए जाते हैं वो ज़्यादातर हमारे कौन सी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे इन टेम्परेचर में जो ग्लास लैंड हमारा नॉर्थ अमेरिका ग्लास लैंड है वहाँ पर किया जाता है, यूरोप में और एशिया में। ये 3 जगह होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। दिस एरिया आर द स्पार्सली, ये जो एरिया होते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड विद द लार्ज फार्मिंग स्प्रेडिंग ओवर द 100 ऑफ द हेक्टेयर, मतलब ये जो एरिया है काफ़ी कम पॉपुलेटेड होते हैं और काफ़ी जो फार्म होते हैं वो काफ़ी 100 हेक्टेयर में वो फैला होता है। सर्व इन द विंटर द रेस्टेड फॉर द ग्रोइंग द सीजन, और बहुत सारे जो विंटर मतलब होते हैं, सर्दी होती है, वो रोक देती है ताकि हम इसमें इन सीजन में इनको बोने से मना कर सकें। एंड द ओनली ए द सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, इसलिए हम केवल क्या कर सकते हैं, एक ही फसलों को इसमें उगा पाता है, क्योंकि वहाँ का जो रीजन काफ़ी विंटर होता है, क्या नाम सर्दी होती है। अब इन द मिक्स फार्मिंग क्या होती है, द लैंड इज़ द यूज फॉर द ग्रोइंग फूड एंड फॉडर। जो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि वहाँ पे हम खाने को और चारे को दोनों तरह की हम मिक्स फार्मिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हम रियरिंग द लाइव स्टॉक मतलब जानवर वगैरह को भी पालने का काम करते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिसाइड इन द यूरोप, जहाँ पे ज़्यादातर ये जो होती है मिक्स फार्मिंग यूरोप में, आप ईस्टर्न यूएसए में कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि इसमें अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन सब में क्या होता है मिक्स फार्मिंग होती है। अब हमारे आते हैं प्लांटेशन देखते हैं टाइप्स, ये कि टाइप्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। ये जो प्लांटेशन होता है ये मतलब काफ़ी ये भी कमर्शियल फार्मिंग के लिए किए जाते हैं। वेयर द सिंगल क्रॉप्स ऑफ द टी, और उसमें क्या जाते हैं एक फसल बोई जाती है, जैसे आप चाय की बो दो, कॉफ़ी की, शुगर की, गन्ने की, कैस्यू की जिसको हम काजू बोलते हैं, या फिर रबड़ की, बनाना की, कॉटन और ग्रो, यहाँ पे ये उगाई जाती है प्लांटेशन में। लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर, यहाँ पे ज़्यादातर लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल और काफ़ी ज़्यादा आप पैसे की भी ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस
मे बी द प्रोसेस ऑन द फार्मिंग इटसेल्फ, और इसमें जो प्रोड्यूस होता है जो भी वो केवल फार्मिंग अपने आप में ही के लिए होता है, और नियर बाई जो फैक्ट्री होते हैं आसपास उसके लिए हम इसमें प्लांटेशन करते हैं। एक तो हम खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, दूसरे जो पास वाली फैक्ट्री होती है उसमें हम उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कर देता है। डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट द नेटवर्क इज द एसेंशियल ऑफ दिस फार्मिंग, क्योंकि जब हम नियर भले हमने प्लांटेशन किया और उसकी जो आउटपुट आएगा तो उसमें फैक्ट्री तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसमें फार्मिंग का। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ज़्यादातर जो ये प्लांटेशन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है संसार के। रबड़ पाया जाता है मलेशिया में, कॉफ़ी पाई जाती है ब्राज़ील में, और टी पाया जाता है इंडिया में और श्रीलंका आर द सेम एग्जाम्पल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको कोरिलेट करके आप इस पर याद कर सकते हो। तो रबड़ मलेशिया ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका तक सेम कुछ एग्जाम्पल है। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि बनाना प्लांटेशन है, इसमें बनाना की इसमें खेती हो रही है ये वाले, फिर यहाँ पे देख सकते हैं तो राइस कल्टीवेशन हो रहा है, ये इसकी राइस की चावल की खेती हो रही है, और यहाँ पे देखें तो वीट हार्वेस्टिंग हो रहा है, मतलब गेहूँ की कटाई हो रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बाजरा कल्टीवेशन। तो ये जो मेजर क्रॉप्स हैं इसको करते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।